नमस्कार जय आरसीएम। और मेरा नाम भोला मंडल है। और जब शुरू में हम ऑटो चलाते हुए जब ऑटो में मुझे आरसीएम मिला, आरसीएम का प्रोडक्ट हम लाने गए थे डिपो से। तो डिपो से लाने गए तो आए तो हमको पहले गैस बहुत बनता था, गाड़ी चलाते थे तो गैस से इतना परेशान होते थे हम कि जो दिल्ली में डॉक्टर है, एक डॉक्टर साहब है, एमबीबीएस हैं और विजय डॉक्टर साहब उनका नाम है, दिल्ली सुल्तानपुरी शनि बाजार रोड पे है। तो वहाँ पे दिखाए, कई जगह दिखाए तो गैस ठीक नहीं होता था, यानी एसिलॉक, कम्प्राडोल, डाइडिंग, कैम सिरप, इनो, भैंस वाला गोली आता है पीला पीला वो वाला, बहुत सारे दवाई खाते थे लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो जब वसीम सर का सामान हम लाने जाते थे तो बोले कि आप ये तेल खाओ, आप तेल अच्छा है। जब उसका तेल हम खाए तो तेल अच्छा लगा, तेल का जो है हमारे गैस को भी ठीक किया, शुरू की बात है। तो पहले जो जिसको आज की डेट में क्या है, पहले हम अपने आप को समझते थे, जब ऑटो चलाते थे मैं बहुत बड़ा समझदार हूँ, मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई होगा नहीं, सबसे सब मैं जानता हूँ। वो शुरू में सबके मन में होता है, हम लोग भी जाते फील्ड में तो लोग को होता है। लेकिन जो अपना हेल्थ गार्ड ऑयल है जो मेरा गैस को ठीक कर दिया, मैं सोचने पे मजबूर हो गया और सोचने पे गंभीर हो गया कि जो चीज एक अच्छे डॉक्टर साहब गैस को नहीं ठीक कर पाया, वो आरसीएम का तेल ठीक कर दिया, मतलब कुछ तो है। तो फिर मेरा वहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ, हम स्टार्ट किए और स्टार्ट किए तो सामान वामान लाने लगे। हम सामान लाना ले जाना, फिर बीच में अपलाइन कॉल करता है कि मीटिंग में चलना है, तो हम लोग अपलाइन को घुमाते हैं, ठगते हैं कि नहीं नहीं आज यहाँ है, टोपी पहना देते हैं उसको। वो बोलते हैं आईटीओ में आना है, हम बोलते थे साउथ एक्स में है। वो बोले नहीं नहीं आज जो है ना सर यहाँ आना है, क्या नाम है, कई बार ताल कटोरा की तरफ है, इधर है उधर है, तो हम विपरीत दिशा बताते थे। लेकिन एक बार क्या है कि अपलाइन भी तो हमारा तेज होता है, पहले से धक्का खाया हुआ तो पता है कि बंदा झूठ बोलता है। जैसे हम लोगों को भी बोलता है तो हम बोलते हैं कि सर सही बात है, आप सफेद झूठ बोल रहे हैं, मैं इससे भी ज्यादा सफेद झूठ बोलता था पहले, तो पकड़ लेते हैं। तो हम थकते थे उसको। फिर एक बार क्या हुआ कि एक मीटिंग आईटीओ में था, उसमें हमको बैठने का मौका मिला और वहाँ पे 50 रुपए का टिकट था। तो जाते ही 50 रुपए ले लिए और 50 रुपए ले लिए तो वहाँ दिनेश चौधरी जी का मीटिंग था, तो ले लिए। तो वहाँ एकदम भीड़ बहुत था, बैठने का जगह नहीं था। 50 रुपए लेने के बाद भी मेरा एंट्री नहीं हो रहा। मैंने भाई पैसा भी ले लिया, आने भी नहीं दे रहा। फिर मैं क्या किया कि ऑटो में जाके सो गया। वसीम सर ढूंढते ढूंढते आया, बोला यार कहाँ चले गए। तो चलो अब शुरू होने वाला। बोला यार 50 रुपए में तो एंट्री नहीं हुआ, तो क्या 500 लेके एंट्री होगा क्या, अब मैं नहीं जाऊंगा। बोला अरे असली कहानी अब शुरू होने वाला भाई, अब तो चलो। तो फिर वहाँ गए तो बहुत सारे बात हुआ, टाइम होता है, पैसा होता है, सिक्योरिटी होता है। तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा हम टुकटुकाने लगे, चलने लगे। और जैसे भीलवाड़ा गए थे तो हम सभी लोग गए थे, तो वहाँ पे आदरणीय केसी सर से मुलाकात हुआ, जैन साहब सबसे मुलाकात हुआ। तो सर एड्रेस हम लोग को दिया। उस समय हमारा बिजनेस ज्यादा नहीं हुआ करता था, बिगनर के आसपास। तो बोले कि आप पिलर नंबर 745 देखे हो। तो हम लोग ऑटो चलाते हैं तो बोला दिल्ली का जितना भी पिलर है सब पिलर तो हम ही लोग का है, और दिल्ली का जितने भी लाल बत्ती है सबका मालिक तो हम ही लोग है। सुबह से गिनना शुरू करते हैं, रात को समाप्त करते हैं, फिर शुरू से गिनना शुरू करते हैं। तो कोई बात नहीं सर, दिल्ली में कहीं भी होगा तो हम लोग पहुंचेंगे। तो सर बोले कोई बात नहीं, हम निधो का पिलर नंबर 745 पे। तो वहाँ सर के पास भी जाने लगे। उसके बाद जलालुद्दीन सर से मुलाकात हुआ, फिर पीके सर से मुलाकात हुआ। तो पीके सर बोले आप कुछ लोगों को ना एक स्कूल में बैठा, वहाँ पे हम ट्रेनिंग देंगे। बोला ठीक है सर। तो स्कूल पीएसएम स्कूल हुआ करता था, वहाँ पे हम बैठाते थे। एक बार कई साथी चले गए, उसका माइक खुला रह गया, उसका जो स्पीकर होल खुला रह गया। प्रिंसिपल बोला नहीं अगले बार से नहीं देंगे, हमारा नुकसान कर दिया आप लोग। तो स्कूल भी देना बंद कर दिया। उसमें हमारे बीच जो एक साथी है वो दिलवाते थे हॉल को। तो धीरे धीरे हमने सबसे सीखना शुरू किया। तो सबसे पहला क्या है कि जैसे पहले तो हम ठगते थे अपलाइन को, और जैसे हम अपलाइन थोड़ा सा ऑब्जेक्शन को हैंडल किया, ये कमी आता है, ऐसा होता है। और जैसे हम अब हम संतुष्ट हो गए बातों से, फिर लोगों के पास हम जाना शुरू किए। भाई साहब फिर लोगों ने तो ब्याज लगा के ठगना शुरू कर दिया हम लोग को, कि जितना गोली हम देते थे उससे ज्यादा गोली देता था। हम 200 mg का दे रहे थे तो लोग हमको 1000 mg का देते थे। तो फिर हम लोग क्या करते थे, विनय जी को कॉल करते थे और क्या नाम है सिनारी को, और बोलते थे सर आज जो है ना किसी सर के ऑफिस पे चलना है, पिलर नंबर 745, आप कहीं भी रहो तो द्वारका साइड का सवारी बैठा वहीं चलते। तो हम लोग बिल्कुल पूरे शरीर में ग्रीस व्रीस लगा के वहां जाते थे। सर के पास अच्छे अच्छे लोग होते थे, टाई कोट पहन के एकदम साफ सुथरा। हम लोग जाते थे तो खुद शर्म लगता था। सर बोलता था नहीं नहीं अंदर में आ जाओ आ जाओ। जैसे जाते थे सर के पास तो सर चाय कॉफी और कई बार मिठाई नमकीन भी खिलाते थे। ये हम लोग का सौभाग्य रहा। और सब लोग तो कोई बात नहीं, आप चलते रहो, उसमें काम करने वाला भी आएगा, हौसला देता था। फिर आते थे, फिर लोगों को बताते थे। ऐसे चलते चलते फिर हम लोगों का पिन चेन शुरू हुआ, बिगनर बिगनर से स्टार्टर ओपनर, हम लोग खूब खुश हुए। तो फिर सर के पास जाते थे, वहाँ इधर फिर पीके सर आके ट्रेनिंग देते थे। फिर हम लोग मीटिंग में बोले, सर बोले कि एक काम करो आप लोगों को पकड़ पकड़ के किडनैप करके ना जाकर के आप मीटिंग में लाओ, और मीटिंग में फेंको सबको। हम लोग उठा उठा के लोगों को मीटिंग में ले जाकर पटक देते थे। तो पटकना ऐसा नहीं, उठा के किसी को पटक ले भर के ले जाके वहाँ बैठाते थे। तो शुरू में मेरा जो सर पैसा आया था 60 रुपए आया था। 60 रुपए आया तो फिर उसके बाद 230 रुपए आया। फिर मैं एक बार ऑटो खड़ा किया वहाँ पे, क्या नाम है, सरायवाला स्टेशन पर सवारी उतारा, और मेरे एटीएम में पैसा नहीं था मेरे बैंक में। मैं बोला यार 230 रुपया तो ट्रांसफर हो गया होगा, एक बार देखा हूँ निकाल के। उसमें से 100 रुपया निकल गया, 100 का नोट निकल गया। मैं उस दिन जितना मैं खुश हुआ उस 100 रुपया को देख के, जितना मैं खुश हुआ, आज जो भी पैसा आता है एमरल के पिन पे हूँ और कई गुना पैसा आता है, उतना खुशी नहीं मिलता जितना 100 रुपये से मुझे खुशी हुआ। बहुत खुश हुआ। मैं यार सामान खाने से पैसा आता है तो गजब हो गया। हमको लगता था झूठ है, बकवास है, ठगता है। लेकिन 100 रुपया आया तो मेरा दिल एकदम बाग बाग गार्डन गार्डन हो गया कि जब 100 आ सकता है तो 1000 भी आएगा, 1000 आ सकता है तो लाख भी आएगा। फिर हम लोग प्लानिंग किए, होम मीटिंग सर के पास जाते थे, बोले होम मीटिंग किया करो, कुछ लोगों को यहाँ पकड़ के लाया करो। फिर हम लोग कुछ लोगों को शाम के टाइम सर के पास पकड़ के ले जाते थे, तब पीके सर ट्रेनिंग देते थे। आईटीओ में जलालुद्दीन सर कहते थे यहाँ लोगों को बैठाओ, तो हम सब अपलाइन का सुनते थे, और जो जो जैसा कहता था उससे हम सीखते जाते थे।
तो ऐसे चलते रहे, भाग अपना दिमाग लगाना बंद कर दिया, क्योंकि हम लोग अपना दिमाग लगा के हमारा जो वर्दी होता था, सर भी देखे होंगे कि हमारे वर्दी में 4 कलर का बटन होता था और हम अपने आप को सोचते थे कि मिथुन चक्रवर्ती हम स्टाइल है, लेकिन सामने वाला समझता था महाबेवकूफ आदमी है, ये बटन 4 तरीके का है। जब हम बालों का कटिंग कराते थे तो पीछे बड़ा हुआ करता था, तो कई लोग हमारे पास सवारी आता था, बोलता था भैया चलोगे मिथुन दा, चलोगे क्या? बोलते हाँ चलेंगे। तो कैसे मीटर से चलोगे? बोला मीटर से चलेंगे। बोला हाँ मीटर खोल के ले जाओ, उसी पे बैठ के चले जाओ। तो ऐसे हम लोग बात करते थे उल्टे सीधे। एक बार मुझे याद है लाल किला पे हम खड़े थे, तो एक आदमी बोला कि भाई साहब नजफगढ़ का क्या लोगे? मैं अभी प्रभु बेचना नहीं है नजफगढ़ को। इतना बेतमीज हम बोलते थे, यानी उल्टा बोलते थे बहुत। कई जगह झगड़ा भी नहीं करना, वहां कर लेना। कभी लोग बोलते थे चलो शीला दीक्षित का वाले घेरते हैं तो उसको घेर देना। समझ में नहीं आता था, क्योंकि हम लोग जो है ना डिसिप्लिन नहीं थे, मतलब जो जैसा हवा का झोंका आया वैसा। आरसीएम में मीटिंग में आना शुरू किए और अच्छे से अच्छे लोग मिलना शुरू हुआ। सेब नहीं बनाते थे बिल्कुल, दाढ़ी हम लोग बढ़ा के ले जाते थे बिल्कुल सर के पास। लोग भी सोचता था कौन सा अजीब आदमी है, सर के ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते थे। वो बोलता था भैया कुछ ले जाना है क्या? सर बुलाए आपको? तो बोलते नहीं बुलाए नहीं है सर, सर के पास। बोला कोई काम बताओ, बोला सर से मिलने आए। तो वो भी समझता था कि ये अजीब अजीब आदमी सब आ रहा है, ऐसा तो पहले आता नहीं था। तो सर बोलते थे थोड़ा आप लोग हुलिया को चेंज करो, जूता पहनो, शर्ट पैंट पहनो, सेब बनाओ। सेब भी पहले हम लोग नहीं बनाते थे, ऐसा मन हुआ तो बनाया, नहीं तो नहीं हुआ। नहाना, शरीर से बदबू आना, पसीना का, वर्दी में ऑटो का जो वर्दी होता था उसमें छेद होना। तो एक चीज हम लोग मीटिंग में आने लगे और सर का बात, अपलाइनों का बात माने। एक बार मैं चाहूंगा अपलाइन के लिए जोरदार क्लैपिंग करिए। जो काम हमारा स्कूल नहीं कर पाया, जो हमारे परिवार नहीं कर पाया, जो मेरा रिश्तेदार नहीं कर पाया, वो चीज हमारा अपलाइन करता है। कितनी बड़ी बात है। तो पहले हम लोग जो थे ना कंफर्ट जोन में थे, जो सब कर रहा वही करो, वही करो, ये ऐसा है वैसा है। फिर सर बोलते थे कुछ बुक भी पढ़ा करो आप लोग। तो बुक कौन सा पढ़े जी? बड़े सोच को बड़ा करो, सोच को बड़ा करो। तो बुक भी पढ़ना, बड़े सोच का बड़ा जादू, कई बुक हम लोग पढ़ना शुरू किए। तो आरसीएम का मीटिंग और हमारा अपलाइन, फिर बीच में क्या हुआ, लोग बहुत तंग करते थे, बहुत तंग करते थे। बेकार है, हमारे अपने ही टांग खींचते थे। बोला अरे कहाँ फंस गया साला, कोई काम है क्या? नमक तेल मसाला बेचते हो, ये कोई काम भी नहीं है। फिर हम लोग सर के पास फिर गए, पिलर नंबर 745 दिल्ली। तो सर बोले अरे क्या कह रहे हो? बोला सर, बोला काम ही नहीं है। बोला क्या काम बढ़िया है? बोला सर बोले सरकारी नौकरी होना चाहिए। बोला अरे यार तुम नमक बेच रहे हो, सोचो नमक तुम बेच रहे हो, नमक टाटा भी बेच रहे हो, तो दोनों में क्या फर्क है? तो हम लोग को सर इतना क्लियरिटी ला देते थे, कंफर्ट से लेकर ना क्लियरिटी की ओर ला देते थे बिल्कुल। हमारा दिमाग में क्लियरिटी आ जाता। फिर सर एक बार बोले कि आप ऐसा करो, आपका उम्र कितना है? बोला 30 साल। बोला कितने साल और ऑटो चलाओगे? बोला 30 साल का वैलिडिटी है और उसके बाद खत्म हो जाएगा वैलिडिटी, फिर तो टेंशन और टेंशन। बोले 30 साल में कितना कमा लोगे? लिखो। तो मैं बोला 30 साल में कमा लेंगे हम लोग तो चला के 30 लाख। बोले यार मेरा बात मानो आप, और फील्ड वर्क करो, मीटिंग में लाओ, होम मीटिंग करो, प्रोडक्ट शेयर करो, लोगों को ज्वाइन कराओ। अरे 30 लाख तो आप 1 साल में कमा सकते हो। अगर 1 साल में नहीं कमाओगे 2 साल में कमा सकते हो। सर उस समय बोल रहे थे जब हमारे पास कितना आता था, 730 रुपया, कभी 1500, कभी तब बोलते थे। हमको भरोसा नहीं होता था। फिर नीचे हम लोग आते थे, थोड़ा दिमाग को हल्का करते थे, सर को बोल दिए। तो सिन्हा जी बोलते थे सर बोले तो कुछ सही है बोला होगा। बोला जी। फिर विनय जी बोलते थे अरे कोई बात नहीं आएगा, हम लोग ऑटो तो चला ही रहे हैं, कौन सा हम लोग को शीला दीक्षित बोल रहा लाइसेंस रद्द हो जाएगा, तो कोई बात नहीं मान लेते हैं। और सर के साथ इतने लोग हम लोग आ गया तो हाँ तो ठीक है। फिर हम तीनों लोग काम पे लग जाते। और देखिए सर उस समय बोलते थे 2 साल में आप लोग 30 लाख कमाओगे, और वो दिन और आज का दिन हम लोग कमा रहे हैं। तो इधर ऐसा है, उधर वैसा है, गोविंदा की तरह। तो क्या है कि हमको उधर क्लियरिटी, क्या नाम है, जो कंफर्ट जोन से डिसिप्लिन में आए। डिसिप्लिन में जैसे आए तो हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि किसी के पास गए तो भाई कीर्तन कर रहा है तो कीर्तन कर लेते हैं, क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट सिंगर है, तो कंफ्यूजन में रहते हैं। आरसीएम मीटिंग हमको क्लियरिटी की तरफ लाता है कि भाई यही करना है, आरसीएम ही करना है, तो हाथ धोके नहीं करना, ना हाथ धोके करना है, और यहाँ सब कुछ मिलेगा। उसके बाद जब क्लियरिटी आ जाता है तो फेलियर से हमको फ्रीडम की ओर लाता है। आज देखिए हम क्या है, बहुत सारे लोगों समाज में देखिए, अपने परिवार में देखिए, लोग 60-60 साल काम किए हैं लेकिन फिर भी फेलियर है, आज कुछ नहीं उनके हाथ, आज भी किराए में है, जो कर्जे में है, हेल्थ ठीक नहीं है। लेकिन आरसीएम और आरसीएम के अपलाइन और आरसीएम के बुक जो आपको क्या करता है, फेलियर से फ्रीडम की ओर। आज हम क्या है 5 साल आरसीएम में काम किए, जम के किए, और अभी भी कर रहे हैं। 5 साल काम किए तो आज हम क्या है रिटायर हो गए काम से, ऑटो चलाने से रिटायर हो गया। किराए के मकान में रहते थे दिल्ली में, अपना मकान में रहते, तो वहां से हम क्या है फ्रीडम की ओर आते हैं। अब हमारे पास पैसे भी आता है, समय भी है, सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, सेहत भी है, सब कुछ है एक ही प्लेटफॉर्म पे कि अपलाइन आपको जैसा कह रहा वैसा करना चाहिए। और मैं 4 बुक आपको बताऊंगा। एक तो हमारा बहुत अच्छा बुक है आदरणीय टीसी सर का, मैं चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग करें सर के लिए। रॉयल्टी का बुक जरूर पढ़िए आप लोग। और एक है आदत का बुक, मोटा है कि हमारा आदत कैसा होना चाहिए, 2 बुक। और 2 बुक एमजे करके एक अमेरिकन ऑथर है, मैं बुक में बड़ा पढ़ता हूँ, सर का दिया हुआ है कि बुक पढ़ो, तो उसका मैं 2 बुक पढ़ा, अभी हाल ही में वो लिखा है, पब्लिक हुआ है। तो पहला बुक है द फास्ट लेन मिलियनियर। फास्ट लेन मिलियनियर में वो बोलते हैं कि आप जो है ना, जो और जगह अगर काम करते हैं आप, तो आपको क्या बोला जाता है, कमाओ कमाओ, काम करते जाओ, पेंशन भरो, ये करो वो करो, बिल चुकाओ, ऐसा करो और पैसा जमा करो, बुढ़ापे में अपना जीवन मस्त हो जाएगा। और वो कहता है कि ये गलत बात है। बुढ़ापे में पेट में हाथ नहीं, मुंह में दांत नहीं, कहाँ से आपका जीवन मस्त हो जाएगा, घुटना काम नहीं करेगा, धुंधला हो जाएगा। वो कहता है कि आप अमीर और दौलतमंद तब है, वो बुक का राइटर कहते हैं, जब आप अग्रिम रिटायर हो, यानी जवानी में रिटायर होना है, तो जाके आप जीवन का मजा ले सकते हैं। और आरसीएम उस पर खड़ा करता है। दूसरा बुक उसी का है कि स्क्रिप्टेड लाइफ होता है, यानी जो भी आज हमारा समाज कर रहा है, पढ़ो लिखो, जॉब करो, बच्चे को पालो, ये करो वो करो, सब स्क्रिप्ट है, लेकिन जीवन होना चाहिए अनस्क्रिप्टेड।
उसी का बुक है, उसमें वो लिखते हैं कि आप परचेजर मत बनो, प्रोड्यूसर बनो, प्रोडक्शन करो। लेकिन आरसीएम आपको ग्राहक से कहाँ प्रोडक्शन पे लाता है, यानी आप जो प्रोडक्शन हमारा प्रोडक्ट होता है उसका मालिक बना रहा है। कितनी बड़ी बात है, देखिए लिख रहा है अमेरिका का राइटर, उस पे आरसीएम बिल्कुल 100% खरा उतर रहा है। तो हम लोगों को आरसीएम में संपूर्ण विकास आपका मिलता है, जैसे मानसिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो, तो सारा विकास हो रहा है। जो भी बुक बड़े-बड़े है उस पे खरा उतरते हैं, लेकिन हम लोग को करना क्या है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपना सपना को लिखिए, निर्णय लेने की ताकत रखिए, ईमानदारी, साझेदारी और रिश्तेदारी, जो हमारा टीम है उसके साथ मिल-जुल के काम करिए, लगातार चलते रहिए। और जो हमारा एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन जो कह रहे हैं, उसमें इफ बट नहीं लगाना है। आपका अपलाइन आपसे ज़्यादा दूर के लिए सोच रहा है। देखिए मेरा सोच डायमंड तक नहीं जा रहा, लेकिन हमारे जो अपलाइन आदरणीय केसी सर हैं, कोर लीडर हैं, वो सब सोच रहे हैं कि हम लोग कहाँ जाएँ, डायमंड से भी आगे जाएँ। हम लोग को एक्शन लेना है, 2 प्लान रोज़ देना है, लोगों को जॉइनिंग कराना है, कम से कम 10 लोगों को ज़ूम मीटिंग में कॉल करना है। और इसकी वजह से मैं बताऊँ आज की मेरा जो इनकम है, वो विदेश यात्रा भी मैं किया, हवाई जहाज से भी ट्रैवल्स करता हूँ। पहले मैं ट्रेन में जाते थे और ₹275 वाला भर्ती वाला टिकट लेके लैट्रिन में बैठ के जाते थे। आज भी हमको आना होता तो हवाई जहाज से आते हैं। तो ये कहाँ का देन है? ये आदरणीय केसी सर का देन है कि इतना हम लोग को बिल्कुल भरोसा किया। हमने उनकी बातों पे भरोसा किया, जैसा बोले वैसा किए, किंतु परंतु नहीं लगाया, क्योंकि हम लोग लाल बत्ती गिन-गिन के शर्ट का बटन चेंज नहीं कर पाए, तो अकाउंट का जो पैसा होता है उसको, नंबर को कैसे चेंज करेंगे। तो 9 बजे वाली मीटिंग में आइए, लोगों को लाइए। और मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। कितना भी चमक ले समुंदर सुखा नहीं सकता, सूरज कितना भी चमक ले समुंदर सुखा नहीं सकता, और आरसीएम में आप खुद के दम पे निकल ले, ये दुनिया आपको झुका नहीं सकता। खुद के दम पे करना है, जब चलना है खुद के पैरों पे, तो क्यों भरोसा करें अपनों और गैरों पे। यानी अपने लिए रॉयल्टी पे जाना, अपने लिए टेक्निकल पे जाना है। गुरुदेव हमको मौका दिया, इसके लिए सत नमन और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।